नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 121 और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी इन दिनों ज़मीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। धरातल पर जो रणनीति बनाई गई है पार्टी की तरफ से, उनको उतारने में पूरी तरह जुट गई है। और इस बीच एक जो नया अपडेट सामने आया, या कहीं एक बीच जो एक नई रणनीति बनी है, उसके तहत अब बिहार चुनाव में बीएसपी सीट पर तो फोकस करेगी ही कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसके अलावा कैंडिडेट पर भी फोकस किया जाएगा। यानी कि अब काम चलाऊ कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलेगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगा जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा हो, जिनकी सामाजिक पहचान हो और जो उस क्षेत्र के जाने माने नाम हो, जिनका अपना एक अस्तित्व हो या फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो। तो ऐसे लोगों को अब टिकट दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि बिहार में जो 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें 30 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी थे जिन्होंने कई सीटों पर हार जीत का फैसला किया था। हालांकि जीते ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अकेले ही बाजी पलट दी थी और ऐसी 30 सीटों में एनडीए को झटका लगा था। तो अगर ऐसे प्रत्याशियों को किसी पार्टी का साथ मिल जाता है, किसी अच्छी पार्टी का साथ मिल जाता है, तो वो हार को भी जीत में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो बीएसपी है वो बिहार में एक अलग रणनीति के साथ उतरने वाली है। जो बीते चुनाव हुए उनसे सीख लेते हुए इस बार एक अलग एजेंडा सेट किया गया है, उसके मुताबिक ही पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आपको याद होगा 2020 में बीएसपी ने तीसरा मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी थी और मायावती की पार्टी भी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 विधायक उसके जीते थे। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में चले गए। और जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी थी, वो करीब 70 से ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी, करीब 77 सीटें थी और उसमें एक विधायक जीता था। हालांकि 10 सीटों पर जो बीएसपी का प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा था और जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और तीसरे नंबर पर रही थी पार्टी। और कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें 50,000, 45,000, 47,000 के करीब वोट मिले थे। तो ऐसी सीटें और ऐसे कैंडिडेट्स पर अब बीएसपी फोकस कर रही है और एक अपने अभियान के तहत ऐसे कैंडिडेट्स को खोजा जा रहा है जिनका अपने क्षेत्र में एक पहचान हो, एक शख्सियत हो, जो सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान बनाई हो, ना कि दबंगई के आधार पर। क्योंकि बदमाशों को और दबंग जैसे लोगों को बीएसपी पहले भी टिकट नहीं देती आई है, ना इस बार देने वाली। इसलिए बिहार में तो वैसे भी जात की राजनीति चलती है, दबंगई की राजनीति चलती है। जो जितना बड़ा दबंग वो उतना बड़ा नेता। और आज से आपको याद होगा करीब 15-20 साल पहले, तब सबसे ज़्यादा दबंग लोगों को आरजेडी टिकट देती थी, लगभग हर पार्टी देती थी, क्योंकि भाई सीट जीतना होता था। लेकिन इन 15-20 साल में काफ़ी कुछ बदला है बिहार में। इस वजह से अब जनता भी समझ गई है कि किन लोगों पर विश्वास जताना है, किन को वोट देना। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बीएसपी ने एक नई रणनीति बनाई है वो यही है कि सीट के साथ साथ कैंडिडेट भी प्रायोरिटी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीट तो सिलेक्ट कर ली गई जहां पर जीतने की संभावना है, लेकिन कैंडिडेट आपने ख़राब चुन लिया तो उसका खामियाजा फिर पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे कोई कितना जोर लगा ले, कैंडिडेट जीत नहीं सकता। इसलिए अब ऐसे कैंडिडेट्स को चुना जा रहा है जो जातिगत समीकरणों को बैठाने में फिट हो। और इसीलिए इस बार बीएसपी हर जाति धर्म के लोगों को टिकट देने जा रही है, ख़ास तौर से कुर्मी, कुशवाहा, कोरी, फिर चाहे यादव हो, सवर्ण जाति हो। हालांकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको तो टिकट देगी ही, इसके अलावा भी जो और जाति धर्म के लोग हैं, जो बिहार की सियासत में कई जातियाँ जीत हार तय करती हैं, उन पर भी फोकस है और महिलाओं पर भी फोकस है, क्योंकि बड़ी आबादी महिलाओं की भी है। तो बीएसपी इस बार महिलाओं को भी ठीक ठाक टिकट दे सकती है।
बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 टिकट महिलाओं को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ओबीसी वोट बैंक है और ईबीसी वोट बैंक, जिसमें कुर्मी, कुशवा, यादव, पाल और समेत कई जातियां आती हैं, उन पर भी दांव लगा सकती, और सवर्णों में राजपूतों और ब्राह्मणों पर दांव लगा सकती। तो एक पूरी रणनीति बनाई गई है इस बार। हर जाति धर्म के लोगों को, वहाँ के जाति समीकरण को, सियासी समीकरण को, जनता क्या चाहती है, क्या उसकी मांग है, जहाँ विकास कार्य अधूरे हैं उन मुद्दों को कौन उठा रहा है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और पूरी एक रणनीति के तहत इस बार टिकट बांटे जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो कई राउंड लगा चुके हैं बिहार में, और अब आने वाले समय में आकाश आनंद भी बिहार दौरे पर रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है और बमुश्किल 4-5 महीने रह गए हैं। ऐसे में अपनी तैयारियों को और तेज़ करना होगा अगर बिहार में बीएसपी को चुनाव जीतना है तो जो नया फंडा है वो यही फंडा है कि सीट भी मजबूत और कैंडिडेट भी मजबूत, तभी बनेगा काम। तो इस रणनीति को अब अपनाया जाएगा। और खैर बीएसपी ये तो कह ही चुकी है कि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, तो फिलहाल अभी तो वो सभी सीटों पे कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा अब आने वाले कुछ महीनों में किस करवट सियासत का ऊँट बैठता है, तब बीएसपी क्या डिसीजन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रपोजल तो काफ़ी हैं, और कुछ दिन पहले बीएसपी के एक बड़े नेता ने बयान भी दिया था, बिहार के ही हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जब नतीजे आ जाएंगे तब हम निर्णय लेंगे कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और जो मेरा मानना है कि अगर ये निर्णय चुनाव से पहले ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाई जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब तो फिर डिपेंड करेगा कि आप किस स्थिति में हैं, गठबंधन करने की स्थिति में हैं भी या नहीं, या कोई और आपसे गठबंधन करने को इच्छुक है भी या नहीं। लेकिन अभी अगर गठबंधन करती है बीएसपी किसी अच्छी पार्टी के साथ, तो उसका फ़ायदा उसको ज़रूर मिल सकता है। खैर अपनी राय आप भी दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।